शाम का गमगीन वक्त था। पेड़ों के सायों में एक बूढ़ा दादाजी, जिसकी एक आंख खो चुकी थी, टूटी सांसों के साथ बैठा था। उसकी दूसरी आंख भी धुंधली थी, लेकिन उसका दिल अपने बेटे के लिए धड़कता था। उसने अपने खून पसीने से बेटे को पाला, उसे जवान किया, पर उसी बेटे की बेरुखी ने उसे दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। भूख से बेहाल उसके हाथ में थी एक दूध की बोतल, जो किसी मुसाफिर ने तरस खाकर दी थी। जैसे ही उसने बोतल खोली, झाड़ियों से साएं साएं की आवाज आई। एक घायल सांप लहूलुहान उसकी ओर रेंगता आया। पीछे पीछे एक योगी बीन बजाता उसका पीछा कर रहा था। दादाजी का दिल दहल गया, लेकिन दया ने डर को हराया। उन्होंने सांप को अपने फटे दुपट्टे में छुपा लिया। योगी ने पूछा, पर दादाजी ने झूठ बोला और सांप की जान बचा ली। उस रात सांप ने इंसानी जुबान में कहा, दादाजी, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा। दादाजी के आंसुओं ने उनकी दर्द भरी कहानी बयान की। दादाजी की जिंदगी दुखों की किताब थी। जब उनका बेटा गर्भ में था, उनकी पत्नी दुनिया छोड़ गई। ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। गांव के एक रईस ने रहम करके उन्हें काम और मिट्टी का घर दिया। वहां उनका बेटा पैदा हुआ, उनका दिल का टुकड़ा, उनकी आंखों का तारा। लेकिन तकदीर ने खेल खेला। एक तूफानी रात एक पेड़ उनके नन्हे बेटे पर गिर पड़ा। उसकी आंख हमेशा के लिए चली गई। दादाजी का कलेजा फट गया। वह उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, नई आंख लग सकती है, पर पैसे चाहिए। दादाजी ने कांपते होठों से कहा, मेरी आंख लो, मेरे बेटे को रोशनी दो। डॉक्टर ने मना किया, लेकिन दादाजी की जिद के आगे हार गए। उनकी एक आंख निकाली गई और बेटे को नई रोशनी मिली। दादाजी ने अंधेरे को गले लगाया ताकि उनका लाल पूरा रहे। बेटा तंदुरुस्त हुआ, स्कूल गया। दादाजी को उसी स्कूल में झाड़ू पोंछे का काम मिला। वह दूर से बेटे को देखकर सुकून पाते, लेकिन अफसोस, बेटे का दिल सख्त हो चुका था। वह अपनी एक आंख वाले पिता को देखकर नफरत करता। स्कूल में कहता, ये मेरा बाप नहीं। घर पर वह दादाजी से दूर रहता, उनके साथ खाना तक ना खाता। तुझे देखकर घृणा आती है, वह चिल्लाता। दादाजी रोते गिड़गिड़ाते, बेटा, दो निवाले साथ खा ले। पर बेटा खाना फेंक देता। जैसे जैसे वह जवान हुआ, उसकी बेरुखी बढ़ती गई। बिगड़े दोस्तों की संगत ने उसे नशे और बुरे रास्तों पर धकेल दिया। एक दिन दादाजी को तेज बुखार चढ़ा। वह बेटे का इंतजार करते रहे, लेकिन बेटा नहीं आया। जब वह लौटा तो रहमत की जगह कहर लाया। डंडा उठाकर उसने बुखार से कांपते दादाजी को पीटा, चीखा, तूने मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़वाया, अब सब मुझे काने का बेटा कहते हैं। दादाजी उसके पांवों में गिरे, बेटा मत जा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन बेटे का दिल पत्थर था। सुबह दादाजी ने एक नई मिट्टी की झोपड़ी देखी। सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, वही सांप जो दिन में इंसान और रात में सांप बनता। वह दादाजी की सेवा करता, शहद, फल, दवा लाता, खाना पकाता। वादा तोड़ा तो लौट आऊंगा, उसने कहा, और इस तरह बलिदान और वफादारी ने परिवार को फिर जोड़ दिया।